भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर। इन लोगों का टाई देख के किस प्रकार से पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए ग्रेजुएट लोग हैं। भाई युवा हम लोग तो बहुत बुर्बक हैं। हम लोग आपको वोट दे के बैठाए हैं, तो आपको बैठाए ना गद्दी पे सरकार चलाने के लिए, तो हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग के लिए यही कर रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार यही सोच रही है कहाँ मुस्लिम है उसको हटाओ, कहाँ हिंदू है उसको हटाओ। सिर्फ दंगा फैलाने का काम कर रही है। कभी हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए। जिनके पास पैसा हो तो नौकरी पैसा दे के लिए सेटिंग हो रही थी। आज जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, जो मेहनत करके जा रहे हैं, उनका क्या भविष्य? जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं बनेंगे, रोड पे भीख मांगेंगे। वही नौबत है ना। नरेंद्र मोदी 2014 में जब सरकार बनाने से पहले चुनाव में घूमा करते थे, उनका नारा था कि हमारी सत्ता जब आएगी तो 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन आज 8 साल बीत गया, 8 साल में मात्र 64,000 नौकरी नरेंद्र मोदी ने दिया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है तो भी चुनाव करके देखो, बेरोजगार की ताकत तुमको धूल चटा देगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं इनकम टैक्स गोलंबर के पास। यहाँ से कुछ बेरोजगार लोग आ रहे हैं। क्या इनका मांग है जान लेते हैं खुद ही। क्या क्या मांग है आप लोगों का? भाई बेरोजगार है, रोजगार के लिए है, उतरे के लिए सब कुछ तो है। आप देख ही रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग सब लोग भीख में यह कटोरा हम लोग क्या करें? पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो के भी सरकारी कोई वैकेंसी नहीं, कोई रोजगार नहीं है। सरकार पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है। हम लोग क्या करें? भीख मांगने के लिए मजबूर है। टाई लगा के ग्रेजुएट हम लोग हैं, देख लीजिए। ग्रेजुएट हैं, जी हाँ, अंडर ग्रेजुएट हैं। ऑलरेडी हमारे पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं। इसलिए क्या सरकार के पास ऐसा पॉलिसी नहीं है कि एक रोजगार दे सके कि युवा को। तो हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर है। क्या करें? भीख ही मांग के अपना यापन करना, जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तो इससे अच्छा तो चोरी डकैती करने से अच्छा है नहीं कि लोग से सहमति से अपने आप से मांग लें। भीख मांगने से आपको सरकार रोजगार दे देगी? सरकार रोजगार नहीं देगी। हम अपना एक जरिया, सरकार की निकम्मी है वो दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार एक युवा को भीख मांगने की नौबत आ गया। सरकार रोजगार में सरकार जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी? हाँ, तो कहाँ नौकरी गया 2 करोड़? बताइए आप लोग। आज 8 साल हो रहा है ना सरकार का, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? हमें बताए सरकार। और इधर निर्मला सीतारमण जो बजट पास की बोली 60 लाख, कहाँ है वो नौकरी? कब आएगा? 1-2 करोड़ तो बाकी है, 60 लाख अलग से जोड़ दिए। मतलब इतना पब्लिक तो बुर्बक है भाई। युवा हम लोग तो बहुत बुर्बक हैं। हम लोग आपको वोट दे के बैठाए हैं, तो आपको बैठाए ना गद्दी पे सरकार चलाने के लिए, तो हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग के लिए यही कर रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं। देश में सिर्फ मुद्दा हिंदू गरीब या हिंदू और मुस्लिम। माइक यहाँ हटाओ, माइक वहाँ हटाओ, वहाँ यही है। बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं दे रही है, कोई वैकेंसी के लिए सोच नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार यही सोच रही है कहाँ मुस्लिम है उसको हटाओ, कहाँ हिंदू है उसको हटाओ। सिर्फ दंगा फैलाने का काम कर रही है। कभी हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए कि आखिर हम युवा लोग क्या करें। पकौड़ा छानने के लिए तो हाँ पकौड़ा भी छान रहे हैं। यहाँ चाय एक लड़की बेच रही है, वो भी बेच रही है। अगर रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? चाय बेचेंगे, भीख मांगे, यही ना कर रहे हैं। तो रोजगार तो हम लोग मांग रहे हैं, बट रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मांग रहे हैं सरकार से। हाँ, हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। और नहीं तो आप बदलिए। कहाँ तक पढ़े लिखे आप? हम BA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आज हम लोग को चाहिए शिक्षा करके भी हम लोग पास रोजगार नहीं है, तो आखिर हम लोग सड़क पे उतरने करेंगे ना। अंधी सरकार को तो कुछ तो दिखाई देगा, खोलना पड़ेगा ना हम लोग को आँख। अभी सरकार BPSC जो लीक हुआ है पेपर, उसमें लगा हुआ है। हाँ बस, तो वही सरकार वही करेगी ना, लीक करेगी। आपको बता रहे हैं सरकार जो लीक करवाई है, जो पढ़े लिखे, जिनके पास पैसा हो तो नौकरी पैसा दे के लिए सेटिंग हो रही थी। आज जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, जो मेहनत करके जा रहे हैं, उनका क्या भविष्य? जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ नहीं बनेंगे, रोड पे भीख मांगेंगे। वही नौबत है ना। जो जिसके पास पैसा है, बैकअप है, वो अच्छा आदमी है। मतलब IAS ऑफिसर बेटा IAS ऑफिसर बनेगा, मजदूर के बेटा मजदूरी करेगा, नहीं बनेगा IAS ऑफिसर। क्या सरकार की नीति? यही ना नीति हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को क्या कहिएगा? बेरोजगारी का कारण है जो बहुत सारा, जैसे उन्होंने जो मांग किए थे हम लोग कि हाँ भाई जो नौकरी हम लोग कुछ दीजिए। हम लोग ऐसे ही खड़े हैं सब, हम लोग दाना पानी कहाँ से चलेगा? बस इसी के लिए हम लोग भीख मांग के अपना जीवन यापन करने की, और कहाँ तक पढ़े? इसको अपने जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आओ एक बार हम साथ में खड़े हो। बस यही कहना चाहते हैं। तो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ही बहुत सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है बेरोजगारों के सम्मान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में। यहाँ पर लिखा है बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ NCP का सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग सभी पढ़े लिखे युवा लोग हैं,
ग्रेजुएट लोग हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार वादा किया था कि 2 करोड़ हम जो है नौकरियां देने का काम कर, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रहा। और किस प्रकार से ये लोग भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर। इन लोगों का टाई देख के किस प्रकार से पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए ग्रेजुएट लोग हैं। अब बेरोजगारी किस मुद्दा पर बढ़ गया बिहार में, भारत देश में, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक चाचा है, सर क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, मेरा नाम राणा रणवीर सिंह है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश संयोजक हूँ। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले बिहार के पढ़े लिखे नौजवान जो एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, पीएचडी तक किए हुए हैं, आज रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर है। हम लोग की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे रही है। इनकी ये मांग है कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा? नरेंद्र मोदी 2014 में जब सरकार बनाने से पहले चुनाव में घूमा करते थे, उनका नारा था कि हमारी सत्ता जब आएगी तो 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन आज 8 साल बीत गया, 8 साल में मात्र 64,000 नौकरी नरेंद्र मोदी ने दिया है। और देश के जो सरकारी कंपनियां, सरकारी क्षेत्र के जो कंपनियां थीं, जैसे हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, LIC, दर्जनों बैंक का जिस तरह से निजीकरण किया गया, इससे बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो भी चुनाव करके देखो, बेरोजगार की ताकत तुमको धूल चटा देगी। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले संपूर्ण बिहार के बेरोजगारों को एक मंच पर लाएगी और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चलाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मानना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह से बड़े घोटाले हुए, जिस तरह से बड़े बड़े बैंकों को चूना लगाया गया और देश के अरब रुपया विदेशों में भेजा गया, लेकिन उस पैसे का कहीं कोई माई बाप नहीं है। उस भगोड़े को आज तक भारत नहीं लाया गया। लेकिन बेरोजगारों को 10,000 बेरोजगारी भत्ता देने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करती है। और जो भी आवेदन पत्र बेरोजगार भरते हैं, उनकी परीक्षाएं या तो कैंसिल हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है। उन तमाम परीक्षाओं का जो शुल्क लग जाता है, उस तमाम शुल्क का कम से कम 50 गुना बेरोजगारों को लौटाया जाए। और जब तक बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को मिलनी चाहिए, एक सम्मान के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि बेरोजगार भी देश के मुख्य धारा में शामिल हो सके। नहीं तो बेरोजगार जब रास्ता से भटक जाएंगे, बेरोजगार को जब संविधान नहीं दिखेगा तो कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी, हम आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते नरेंद्र मोदी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि बेरोजगारों की दुख को सुनो, उनको सड़कों पर भीख मांगने से रोको, नहीं तो तुम्हारी सत्ता इस आग में, बेरोजगारों के गुस्से की आग में जल जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि अगर 6 महीना के अंदर बेरोजगारी भत्ता का घोषणा सरकार नहीं करती है और पढ़े लिखे नौजवानों को जो परीक्षा शुल्क में शुल्क जमा किया गया है, उस शुल्क का 50 गुना वापस छात्रों को नहीं करती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होगी। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, साफ साफ ये लोग कह रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साफ साफ बोल रही है कि हम जो है बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया देने के लिए सरकार राजी हो जाए। 6 महीना के अंदर में 2 करोड़ वादे किए थे मोदी सरकार की, 2 करोड़ बेरोजगार नौकरियां देंगे, लेकिन दे नहीं पाई। काला धन का वादा किए थे कि काला धन हम लाएंगे, लेकिन काला धन भी नहीं ला पाए। जो यहाँ के चोर थे नीरज मोदी, विजय माल्या, जो भागे इस देश से पैसा लेकर, वो भी वापस नहीं ला पाया। तो इन लोगों का कहना का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।